तो क्या पाकिस्तान की बैंड नहीं बजाएगा, वहाँ के आतंकवादियों की बैंड नहीं बजाएगा। पीक डिटेलिंग करिए, तू तो मेरा बच्चा है। भाई मैंने बहुत गलत इसके अंदर चीजें बोली हैं। इन लोगों को जो मिर्ची लगी ना धुरंधर 2 देख के, वो लगनी भी चाहिए। Hi everyone, welcome back to my channel. This is Dipshika and you're watching Illuvigal channel. Alright guys, तो अभी आप मुझे ऐसे देख रहे हो ना, आप थोड़ा सा यूँ ऐसे मत हो कि क्या ऐसे कैसे रेडी होकर आ गई। एक्चुअली द थिंग इज अभी मेरा एक शूट था, तो वो बस मैं उसी को कंप्लीट कर रही हूँ। फिर मैंने देखा कैमरे में, मैंने बोला कि यार इससे तो यूट्यूब का भी शूट करना चाहिए। ये तो थोड़ा सिंपल कर लिया मैंने, अभी तो पता नहीं इससे बहुत खतरनाक कर रखा था। तो जो BTS का आर्य रंग बहुत तगड़ा ही चल रहा है। मेरा फोन कितने है। ऑलराइट गाइस, तो आपको ऑलरेडी पता ही है कि धुरंधर कितना ज्यादा धमाल मचा रही है। अभी तक, इवन अभी तक वो ही क्रेज देखने को मिलेगा मूवी हॉल के अंदर। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इतना लेट भी लोग देख रहे होंगे क्या। तो फर्स्ट डे सेकंड शो देखा था, फर्स्ट डे फर्स्ट शो नहीं देखा था, फर्स्ट डे सेकंड शो देखा था। तो भाई स्पॉइलर से तो बच के रहो अगर अभी तक आपने मूवी नहीं देखी है तो। और हाँ, आज का जो पूरा वीडियो है वो पूरा धुरंधर की मीम्स के ऊपर होने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शॉपकीपर, हाँ जी बहन जी। इनर गारमेंट देना, क्या? इनर वेयर, समझा नहीं। अंडर गारमेंट, हाँ जी, ये चड्डी चाहिए। सच में ये वो टिकटॉक वाला टाइम था ना, उस टाइम पे भी रणवीर सिंह मतलब इतना ज्यादा उसको बड़ी बड़ी कोई हिट मूवीज नहीं मिली थी, एक नॉर्मल मूवीज कर रहा था। इस शॉपकीपर वाला तो देखो मुझे याद है, मुझे रणवीर सिंह वाला याद नहीं था। ओ भाई साहब, एक्चुअली ये वही मतलब शॉपकीपर वाला ही इसने रोल प्ले करा एंड दिस इज वाओ। इस टाइम पे इन लोगों ने ये चीज शूट करी होगी ना, इन लोगों ने एक सेकंड के लिए नहीं सोचा होगा कि आने वाली 2026 के अंदर इन लोगों की एक बहुत हिट, बहुत खतरनाक वाली मूवी आने वाली है, जो आई थिंक इन लोगों की करियर की सबसे बड़ी मूवी होने वाली है। ये है भाई, ये है मतलब रणवीर सिंह के ऑलरेडी और मूवीज हैं मैं मानती हूँ, बट जो रणवीर सिंह के अलावा और जो एक्टर्स हैं उन लोगों की बहुत बड़ी मूवी है ये। एंड दिस इज लाइक अ वेरी फर्स्ट टाइम गाइज कि किसी मूवी को उसके एक्टर या एक्ट्रेसेस के नाम से नहीं बल्कि उसके डायरेक्टर के नाम से पहचाना जा रहा है। कोई भी बोल रहा है ना धुरंधर, आदित्य धर धर धुरंधर अभी हम देखा है रिव्यू। मेरी लाइफ में थर्ड क्लास फिल्म ऐसी नहीं मेरे बिहार पे ये दे दिए रिव्यूज। वो पता ना मेजर इकबाल ने क्या कहा था, हम फिर से आएंगे, फिर घुसेंगे, फिर मारेंगे। घटिया और थर्ड क्लास से कोई वर्स्ट वर्ड है ना तो इस मूवी के लिए है। बहुत ही घटिया तरीन मूवी थी, मतलब कुछ भी मान लिया कि एंटी पाकिस्तानी की पहली भी एंटी पाकिस्तानी पर पहली बहुत अच्छी मूवी थी। ये तो बहुत घटिया है, कोई मुकाबला नहीं है। ड्राई एंड बकवास, बहुत बकवास। अपनी ना इंडियन मीडिया को ना सिर्फ खुश करने के लिए लॉलीपॉप। मैंने भी एक डायरेक्टर से पाकिस्तान में बात किया, करते हैं इनके मुकाबले की मूवी। सबके बाद मेजर इकबाल जिंदाबाद में सच्चा पाकिस्तानी। अक्षय खन्ना ने जो पहली धुरंधर थी वो उठाई हुई थी। अक्षय खन्ना इसका भी बहुत हुआ रोल। आई मीन सीरियसली अच्छे खासे घर के लग रहे हैं लोग, और ये लोग मेजर इकबाल के लिए बोल रहे हैं कि वो उसका कैरेक्टर को ज्यादा अच्छा लगा। इवन अर्जुन रामपाल जिसने ये रोल प्ले करा है ना, वो तक बोल रहा है कि भाई मैंने बहुत गलत इसके अंदर चीजें बोली हैं। तो मतलब उसने इवन सॉरी बोला है। उसको पता है कि भाई एक्टिंग है, लोग मानते हैं ये चीज, उसको पता है कि एक्टिंग है, फिर भी इस चीज़ के लिए सॉरी बोला कि भाई मुझे एक्टिंग के दौरान ऐसे ऐसे सब कुछ बोलना पड़ा, भारत माता की जय ऐसे करके कुछ स्टेटमेंट आया। और उसमें एक बताऊंगी, उसमें एक पार्ट होता है जहाँ पे वो इंडिया की जो औरतें होती हैं उन लोगों के बारे में बहुत ही ज़्यादा घटिया बातें बोलता है, बहुत ही ज़्यादा घटिया। ये सोच है पाकिस्तान की इस जनरी की, तो भैया हम उम्मीद कर ही नहीं सकते पाकिस्तान से कुछ भी। तुम लिटरली एक ऐसे कैरेक्टर की तारीफ कर रहे हो जिसने लोगों को मारने से पहले वहाँ पे उसने ना बच्चे देखे थे, ना औरतें देखी थी, ना ही ये देखा था कि वो इंडिया से बाहर का इंसान है। उसने हर किसी को मारा था, उसके लिए हर कोई एक जैसा है। तो इतना घटिया इंसान है, इतना घटिया कैरेक्टर, उसके लिए इतना ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। और इन लोगों को पार्ट 1 अच्छी लगी, उनको ये नहीं पता था कि पार्ट 1 के बाद में सेकंड जो पार्ट है वो रिवेंज होने वाला है, फिर भी ये लोग देखने के लिए गए। भाई इन लोगों को इतनी सी कॉमन सेंस नहीं है कि मूवी का नाम है धुरंधर और ये है स्पाई बनकर गया पाकिस्तान में, तो क्या पाकिस्तान की बैंड नहीं बजाएगा, वहाँ के आतंकवादियों की बैंड नहीं बजाएगा। मतलब क्या सोच के गए थे फिर ये लोग, क्या उम्मीद लगा के गए थे मूवी के अंदर कि भाई उसको शायद परेशान होता हुआ देखेंगे, ये देखेंगे वो देखेंगे, इसलिए गए थे। आई मीन वहाँ के लोग सोच भी अगर इस तरीके से, मैं इतना तो मानती हूँ कि हर कोई इस तरीके से नहीं है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे पाकिस्तानी वीडियोस देखे हैं जो इंडिया को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और वो लोग इस तरीके से हैं कि वो लोग पीस चाहते हैं। बट इतनी घटिया सोच, इवन प्राउडली बता रहे हैं कि भाई हम लोग को तो पार्ट 1 बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पार्ट 1 के अंदर तुम लोगों ने हर चीज़ गलत सलत होती हुई दिखाई इंडिया के साथ में, इसलिए तुम लोग को अच्छा लगा। सेकेंड पार्ट के अंदर रणवीर सिंह ने बैंड बजाई वहाँ के आतंकवादियों की, वहाँ के गलत लोगों की,
तो तुम लोगों को बुरा लग गया। मेरे को सच में एक चीज़ समझ में नहीं आती, सच में, कि वहाँ के कई लोगों को ना बहुत गंदी वाली मिर्ची लगती है। मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाला था, स्टार्टिंग में आती, मतलब जो मेरा फर्स्ट रिएक्शन था ना वही डाल दिया। उसके ऊपर पाकिस्तान के कई लोग आके ना उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता, मूवी के अंदर भी ये चीज़ बोली और मैं भी ये चीज़ बोलती हूँ कि भाई वहाँ की जो लोकल जो जनता है, जो सिविलियंस है ना, उन लोगों से किसी को कोई इशू नहीं। वहाँ पे जो जहर, जो गंद भरी हुई है ना आतंकवादियों के रूप में, उसको डिस्ट्रॉय करने की बात हो रही है, उसके बारे में हम उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो वहाँ के लोकल जो लोग हैं, वहाँ के जो सिविलियंस हैं, उनको भी पता है कि वो कितने पानी के अंदर हैं, उसके बावजूद भी उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ के जो लोग हैं वो कितना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, एलपीजी गैस और देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, पेट्रोल वगैरह बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तुम लोगों की बैंड बजा के रखी है, तुम लोगों की हालत ख़राब कर रखी है, फिर भी तुम वहाँ के लोगों को सपोर्ट कर रहे हो, मतलब उन आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हो, वहाँ की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हो। और यहाँ पे अगर कोई चीज़ सही चीज़ दिखाई जा रही है तुम उसके अगेंस्ट जा रहे हो, वाह। और बाय द वे जो इन लोगों को जो मिर्ची लगी ना धुरंधर 2 देख के, वो लगनी भी चाहिए। इन लोगों की बैंड गंदी वाली बजाई है। अभी भी मैं यही बोलूँगी, पाकिस्तान के आतंकवादी, नॉट सिविलियंस। और अगर तुम लोगों को भी मिर्ची लग रही है तो समझ जाओ तुम सिविलियंस हो या फिर क्या हो। अच्छा, पाकिस्तान को पता है धुरंधर से क्या प्रॉब्लम है? वो लोग ये बोल रहे हैं कि ये क्या 200 करोड़ कमा रही है, 500 करोड़ कमा रही है, हो ही नहीं सकता, इतने तो पैसे भी नहीं होते हैं दुनिया में। और मैं डायरेक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, ये आपने पाकिस्तान को फिल्म में कैसे दिखाया? वहाँ की पुलिस ऐसे गाड़ी चला रही जैसे न्यूयॉर्क की पुलिस हो, प्लस जिस सड़क पे चला रही है उस सड़क पे गड्ढे भी नहीं है। मैंने एक को देखा फिल्म में, वो आदमी निहारी और नान खा रहा है, रोटी खा रहा है। पाकिस्तान में आटा कहाँ से आया? कुछ भी दिखा रहे हो आप, इसीलिए क्रिटिक्स नाराज हैं आपसे। सॉरी बोलो। देखा जाए तो ये पुराना वीडियो था, हालत तो भी इन लोग की अभी खराब हुई है और आगे भी बहुत ज्यादा खराब होने वाली। हाँ, अगर ये धुरंधर अभी वाली होती तो शायद कुछ और दिखाते खाने के लिए। यहाँ से हम लोग इनके ऊपर जोक क्रैक करते हैं आटे के ऊपर, पानी के ऊपर, ठीक है। वहां से वो लोग गुस्से में आगे बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर फोड़ देंगे। उन लोग बस घुमा फिरा के ये कर देंगे, ये कर देंगे। और वो भी चाइना से लिया हुआ है, जिसके साथ पैसे भी नहीं दिए लोग। क्या ही कहें अब, क्या ही कहें। यार मुझे खबर मिली, मैं खुदा कसम नंगे भाई साहब, साले बाबू डकैत हरामी तेरे मुंह में पानी भर जाए गले। क्या कर रहा है यार? सीधा खड़ा हो ना, ऊपर क्यों बैठा हुआ? सियाना हो गया मेरा बच्चा। चला तुझे फेटा कराऊं, पकड़ लूं अभी तू। कितना साल हो गए तुम्हारी सस्पेंशन को? 7 साल। 7 साल? सस्पेंड भी आप ही ने कराया था मुझे। मैंने? असलम वापस आ गया। कौन? आतिफ असलम? वो कहाँ गया था? अरे तू फिक्र मत कर बच्चे, तेरा जमील मामू बैठा है अभी, मैं करता हूँ कुछ। जल्दी जल्दी कुछ करे। अब ना जाइयो इन गरीब मुस्लिम मूवमेंट पार्टी वालों के बात सुनने, नंगे हैं वो साले। जब तेरी अम्मी तेरी तशरीफ धोती थी ना, तब से जमाने के फर्ज अदा कर रहा हूँ मैं। भाई सच में सारे एक्टर्स, ये रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, सब एक तरफ और जमील जमाली ये एक तरफ। मैं सच्ची बता रही हूँ, जब इन लोगों ने शूट करा होगा ना, इन लोगों ने यही सोचा होगा कि सबसे ज़्यादा रणवीर सिंह को ही सबसे ज़्यादा लोग पूछेंगे और बाकी ठीक है उन लोग की एक्टिंग उनके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग होगी। बट अक्षय खन्ना ये जिस तरीके से वायरल हुए हैं, इनका जो स्टेप है वो जिस तरीके से वायरल हुआ है, वो किसी ने भी नहीं सोचा होगा। और फिर ये कैरेक्टर आता है, भाई ये कैरेक्टर से सबको प्यार हो गया है, सबको प्यार हो गया है। तू तो मेरा बच्चा है। कितना मीठा, ओ भाई। मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है। कमेंट करो आप लोग, कमेंट करो, मतलब आप लोग कितना डॉर करते हो इस कैरेक्टर को। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाओ भूखे मर गए यार। राकेश बेबी, यस यस। आप तो सबको खा गए सर। और कितना खाओगे? And this is how a induction motor starts. अर्जुन रामपाल की जो हंसी थी वो थोड़ी, देखो ऐसे नहीं बोलना चाहिए मुझे, बट मैं क्या करूँ, मुझे जो सुनाई दिया, जो मुझे समझ में आया, मैं वही बोलूँगी ना। भाई ये वाली जो लाफ है, ये मूवीज़ में कभी सुनने को नहीं मिली, इसलिए मुझे लग रहा है कि जब भी ये हंसते होंगे वो मूवी से कट हो जाता होगा, इसलिए इनको हमेशा ऐसा सीरियस दिखाया गया है, या फिर स्माइल करते हुए दिखाया है, या फिर रोमांटिकली दिखाया है, या फिर अब ये विलन के रूप में दिखाया है, बट कभी हंसते हुए नहीं दिखाया। दिस इज द फर्स्ट टाइम मैंने इनको इस तरीके से हंसते हुए देखा है। लाइक भाई कमाल है, भाई कमाल है। लिटरली मूवी को खा गए वो। सबसे बड़ा गेम चेंजर कौन है? संजू सैमसन या हार्दिक पांड्या? जमेल जमाली। एक्चुअली भाई साहब, ये बंदा, इस बंदे ने जो करा है मूवी के अंदर, देखो जिन लोगों ने मूवी नहीं देखी ना, प्लीज़ जाकर देख लो। आपकी वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ यू, मैं ना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं रही। अरे भाई क्या हाल चाल? अरे भाई हाथ तो मिला।
दैट सीन। वही ऐसे गए थे बड़े साहब। बड़े साहब को ऊपर की पर क्यों पहुंचा दिया था, कैसे पहुंचाया था वो तो उसके लिए तो आपको मूवी देखनी पड़ेगी। बट अगर आपने देख ली है ना तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको धुरंधर के अंदर कौन सा वाला पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। इसमें अलग चैप्टर वाइज भी दिखाया तो आप ऐसे भी बता सकते हो, बट आपको फेवरेट सीन आपका कौन सा लगा। वैसे तो मुझे पता है, आप भी समझ गए होगे मैं मतलब क्या बोलना चाह रही हूँ, बस वही जो क्लाइमेक्स वाला सीन है वो मेरा फेवरेट है। आपका बताओ। Current favorite movie, the last current favorite movie I guess was Dhurandhar. Absolutely loved that film. I think the entire cast and crew really smashed it, and really good times at the movies. My current favorite song. What's my current favorite song right now? I'm still listening to all the amazing tracks from Dhurandhar. That's right up there. ही ऑलरेडी डिक्लेयर्ड कि भाई ये फेवरेट मूवी, और एक्चुअली ये सबकी फेवरेट होती जा रही है। एनिमल 2 भी आने वाली है। बहुत बड़ा डिफरेंस दिखता है दोनों मूवीज के अंदर, ये चीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा। ठीक है, वायलेंस है, एवरीथिंग इज लाइक ओके, सब चीज़ें ओके, बट यहाँ पे एक रिस्पेक्ट वाली जो बात होती है, क्योंकि डायरेक्टर होता है ना, उसका जो माइंड जिस तरीके से होता है वो उसी तरीके से ही प्रेजेंट करता है अपनी चीज़ें। तो धुरंधर वाली चीज़ ठीक है, वायलेंस है, ये सब चीज़ें हैं ओके, बट जिस तरीके से इसमें लड़कियों की रिस्पेक्ट होती हुई दिखाई है ना, एनिमल तो यहाँ पे पूरी तरीके से फेल हो जाती है। सोचो धुरंधर के अंदर एक किसिंग सीन भी नहीं है, उसके बावजूद भी ये मूवी कितनी बड़ी हिट करी है। मतलब जब स्टोरी इतनी स्ट्रांग हो ना तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती इन सब चीज़ों की। दैट सीन, ओ मुझे लग रहा था VFX है। मुझे लगा था कि ये सारा का सारा VFX है। दिस इज अमेजिंग भाई, दिस इज रियली अमेजिंग। और आपको पता है ये वाला जो लुक है ना, उसको आई थिंक 1 मिनट भी पूरा नहीं दिखा होगा। ये वाला जो लुक लिया है ना भाई साहब, कितना टाइम भाई इसमें हर एक चीज़ पे मतलब पीक डिटेलिंग करी है। जो एक चल रहा है ना पीक डिटेलिंग, ये एक्चुअली में जस्टिफाइड है इस मूवी के लिए। हर एक चीज़ के ऊपर पूरी तरीके से ध्यान दिया है, एंड सच में ऊपर वाले की जो कृपा हुई है ना, और क्या मेहनत करी है और क्या लुक दिया है। जब आप मूवी देखोगे और उसके अंदर जब ये लुक आएगा ना तो आप एक बार को यूँ हो जाओगे कि ये VFX है। और इनको शायद ज़रूरत भी नहीं होती है, सिंपल VFX के अंदर भी दिखा सकते थे, बट इन्होंने हर एक चीज़ के ऊपर एकदम पीक डिटेलिंग करी है। ओ भाई साहब, ये तो बहुत ही गंदा वाला रोस्ट करा है। पीक डिटेलिंग में रोस्ट करा है ये वाली चीज़। इसमें क्या होता है कि जो मेजर इकबाल के जो फादर उनके पैर खराब होते हैं तो वो चल नहीं सकते, और जो एंड में दिखाया है उसके हिसाब से तो ये बहुत सही दिखाया है, तो क्या ही कहें गाइज। ओ गॉड, मुझे कितना कंट्रोल करके बोलना पड़ रहा है। और घर की आदमी आई तुझे जस्सी, पौंगड़ा पैण दे यारा भाई। एंड जो इस चीज़ के ऊपर हुटिंग हुई थी ना भाई साहब, एवरीवन वाज लाइक भाई ये क्या। स्टार्टिंग में प्रिटेंड वाला गेम चल रहा था, एंड जब उसको लग गया था ना कि मुझे नहीं पहचान रहा, एंड ऑल ऑफ अ सडन ये वाली लाइन आती है, तो फिर अभी धुरंधर मूवी देख के आ रहा हूँ मैं। क्या मूवी है भाई, आई दिल पे चमकाते हैं, आई एक नंबर। मूवी का एक्शन, मूवी का इमोशन, मूवी के गाने, कभी गूज़बम्स आ रहे हैं, कभी रोना आ रहा है, कभी तो मन कर रहा है कपड़े फाड़ दूं अपने। सबसे पहले हमजा कुत्ता भर देना लोगों का मार के। बहन का है मेरी, बोल टीचू बहन का है मेरी। अरे टीचू के टक्के फोड़ के गोली मार के, गोली तलवार ईटा तोड़ा टेबल, कुछ नहीं छोड़ा, सबसे फैलाई और ये किसी का हाथ काट दिया, किसी के पैर काट दिया, किसी की उंगली फोड़ दी। अरे एक बंदे का सर काट के फुटबॉल खेल रहे रोनाल्डो। फिर ये मेजर इकबाल देखो तब अपने बाप से गाली खाता है। बराबर इज्जत है इसकी मरता क्यों नहीं है ये? मुक्का पहन दिया, रात पहन दी, गोली पहन दी, खंजर पहन दिया, रॉकेट में पहन दिया, फिर भी बच गया है बैड का लिंडा। खतरनाक मूवी है भाई, खतरनाक। इंटरवल उससे भी ज्यादा खतरनाक है। गोटे मुंह में आ गए थे मेरे, और सबसे ज्यादा खतरनाक अलीना का बाप है भाई। इस बुड्ढे ने फुट मार दी लास्ट में जाके, एक नंबर। यार ये इंसान बोलता वही है जो है सच में। ओ गॉड, मैं इसकी आँख
किस तरीके से बोलता है यार, ये किस तरीके से, टोटली एंटरटेनिंग। मतलब आपको ये, अगर आप कोई इंसान सो रहा है ना और अगर इसका ये चला दिया, वो इंसान उठ के भाग जाएगा, वो उठेगा नहीं, वो उठ के भाग जाएगा। भाई साहब, मेरे को लगता है कि सबसे पहले रेड बुल पीता है और उसके बाद में ये वीडियो बनाता है। भाई इतनी एनर्जी, ये घर में भी नहीं बनाते, ये भी गाड़ी के अंदर बना रहा है, और ये ऐसी जगह पे बनाता है जहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं होगा। इतना चीख चीख के बोलता है ना, ओह गॉड। I'm overwhelmed today with whatever the news is coming and whatever peak detailing things are happening. But I genuinely want to thank you all for coming here and supporting us and being a part of this journey. This wouldn't have been possible without you guys. Thank you so much. Thank you. ऑब्वियसली दिस मूवी इज अ सुपर हिट और ये डिजर्व भी करती है, हर एक चीज़ की पीक डिटेलिंग करी है। इवन एक पार्ट आता है जहाँ पे पगड़ी जब वो पहनता है ना रणवीर सिंह, उससे पहले जो सिगरेट होती है उसका जो बॉक्स होता है उसको वो क्रश करता है, उसके बाद में वो पहनता है। काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है वो अपनी पग की, और वही चीज़ दिखाई है, और हर एक चीज़ को बड़ा ब्यूटीफुली दिखाई है भाई, हर एक चीज़ को। और काफ़ी सारी चीज़ें रियल इंसिडेंट पे भी है, काफ़ी सारी चीज़ें फ्रिक्शनल भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को पच ही नहीं रही है। मैं तो सच बताऊँ, मैंने इस मूवी को अगर देखा है ना, तो मैंने इस मूवी को एक एंटरटेनमेंट पर्पज़ से देखा है। मेरे को इसमें इतना ज़्यादा आइडिया, मैं देखो ज़्यादा पॉलिटिक्स वगैरह इन सब चीज़ों में नहीं हूँ और इन सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान भी नहीं देती हूँ, तो इन सब चीज़ों को मैंने साइड में हटा के एक मूवी को मूवी की तरह देखा है, जो कि हम सबको देखना चाहिए। और जो इसके अंदर पीक डिटेलिंग करी है, जो इसमें एक्टिंग करी है, इसमें जो काम करा है, हर एक चीज़, उस चीज़ के ऊपर ध्यान दो भाई। क्यों तुम पर्सनल ले रहे हो? पर्सनल मत लो इस चीज़ को, इसको एंटरटेनमेंट की तरह ही देखो और मज़े करो, पॉपकॉर्न खाओ, देखो और मज़े करो। लड़ने का ऐसा नया रीज़न मत बनाओ, बस मैं इतना ही बोलूँगी। सो या दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई रियली होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपके कमेंट का मैं हमेशा वेट करती हूँ। सो या दैट इज़ इट फॉर टुडे एंड आई मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखो, उनको बहुत 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 सारा प्यार करो। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए